देखो 9 की विभाज्यता का नियम पहले एक बार समझ लूं। इसमें क्या करते हैं, अंकों का योग। जैसे 6 और 3 9, 9 कट गया, 9 9 से कटता है इसलिए 9 से काट दिया। 8 और 1 9। अब 7 8 कितना होता है, 15 है, इन्हें आप फिर से जोड़ देते हैं, कितना हो गया 6। 6 और 1 कितना हो गया 7 और 5 कितना हो गया 12, फिर से जोड़ देते, कितना आया 3। यानी इस पूरी संख्या में अगर 9 का भाग लगाया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक, ये तो कल बता दिए थे। अब इससे रिलेटेड सवाल समझो भाई। अगर हम बात करें, ये वाला सवाल देखिएगा। यदि 15 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य है तो ए का मान बताइए। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। अगर हम बात करें 2022 में आया, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अंकों को जोड़ेंगे और जहां पे 9 बन जाएगा वो काम खत्म। देखो 4 और 5 9, ठीक है। 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये भी काम खत्म हो गया। 9 का काम खत्म हो गया। 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया। 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 7 और 3 10, और 10 और 4 14 हुआ। 14 में आप ए का मान क्या रखें कि आपका 9 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो क्या रखेंगे 4, तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, आप जहां पे 9 बन जाएंगे उन्हें हम काट देंगे। ये बात हमने बताई थी। 9 से ज्यादा बन जाए तो उन्हें आपस में फिर से जोड़ देते हैं। ये बात हमने बताई होगी आपको। और क्या, अगला सवाल देखिएगा। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए 2022 में आया है। बताओ भाई। देखिए इधर, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 9 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो हमें बताओ क्या बताया था। 9 का काम खत्म, 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, कुछ भी बचा, तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा। आया समझ में, ये सवाल लिखते जाना भाई, वो भी आएगी। ये वाला सवाल लिख लीजिए, अच्छा सवाल है। देखिए 2022, बताओ भाई कितना आएगा। 7 और 6 13 आया, और फिर इन्हें आपस में जोड़ देंगे 4, और प्लस कितना करेंगे x प्लस वाई। हमारा कम से कम क्या आना चाहिए, 9 ही तो आना चाहिए, या 18 आना चाहिए, यही तो कह सकते हो। तो x प्लस वाई का तो मान पूछा गया है, x वाई का मान न्यूनतम क्या है 5, तभी तो आपका 9 बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया सी। बहुत आसान सवाल है। देखो ये सारे, अब ये नहीं कि ऐसे एग्जाम में आते भी,
आई बात समझ में भाई? देखिए यहाँ पे हमने ये जोड़ा 7 और 6, 13 का मतलब 4 हुआ। 4 में कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए? तो बस 5 आंसर। दोनों का मान पूछा गया, एक्स वाई दोनों का। अगर एक्स और वाई अलग अलग पूछे जाते तो ऑप्शन होते, ऑप्शन है एक्स माइनस वाई का पूछा जाएगा और कुछ हिंट दी जाएगी, सवाल में पूछ ही नहीं जा सकता है। ठीक, अगला ध्यान से समझिएगा। देखो तो कोई दिक्कत तो नहीं। हाउ मैनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर दिस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9? एक्स और वाई के कितने नंबर पॉसिबल होंगे? क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल अच्छा सवाल है। देखिए यहां पे काम करेंगे 6 और 3, काम खत्म। 7 और 2 9, बचा कितना? एक्स प्लस वाई और प्लस 4। यहां या तो 9 आ जाए या क्या आ जाए 18 या क्या आ जाए 27, तभी तो हम कहेंगे कि संख्या 9 से विभाजित है। तो ध्यान से समझिएगा। आप ये बताइएगा, ये 4 है तो अगर 9 बनने की बात की जाए, ध्यान से समझिएगा, तो एक्स और प्लस वाई का मान बताओ कितना होना चाहिए? 5, तभी तो कह सकते हैं। अब बताओ एक्स वाई के कितने पेयर हो सकते हैं? 1 और प्लस 4, तब 5 आएगा, ठीक है। और 2 प्लस, तब आपका 5 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है? 3, हाँ भी 0 भी बताएंगे। यहाँ पे 3 और प्लस 2 भी आ सकता है, तब भी 5 आ सकता है, अभी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ सकता है? 1 प्लस 4, तब भी आपका 5 आ सकता है। और एक आ सकता है 0 प्लस 5, तब भी आपका 5 आ सकता है। और एक आ सकता है 5 प्लस 0, कितना आ सकता है? तो बताओ यहाँ कितने पेयर संभव हुए? एक तो ये संभवता है, दूसरा क्या हो सकता है, इसका योग क्या हो जाए 18, तभी तो कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां दिखना एक्स और प्लस, अगर हम बात करें एक्स और प्लस वाई और प्लस 4 बराबर कितना होना चाहिए? 18 तो आ सकता है। तो आप बताइए, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या आ सकता है? 14 ही तो आ सकता है। तो यहां कितने पेयर संभव हो सकते हैं, बोलो? अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आप ये कहोगे कि 1 प्लस 13, और भाई वाई है कितने डिजिट का? एक ही डिजिट का है, तो 13 क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है? कहां से नंबर स्टार्ट करें? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 9 ले सकते हैं, 9 प्लस 5, तभी तो आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 8 और प्लस 6, तब कितना हो सकता है? 14 हो सकता है। और फिर 7 और प्लस 7, तब कितना हो सकता है? अब बताओ कितने पेयर ये हो गए? 3 ये हो गए, और ये कितने थे? अच्छा, एक बार एक पेयर ये भी तो संभव है कि यहाँ पे कितना हो जाए? 5 और प्लस 9 हो जाए, और कितना हो जाए? 6 प्लस 8। तो ये कितने पेयर बने? 5 और 6, बोलो? ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल है 9 की डिजिट। अब नोट कर लो, ये सवाल जब आएंगे तो एग्जाम में इतना आसान नहीं होगा, ज्यादा कठिन है। नमस्ते। तो कितने पेयर संभव हो सकते हैं? 9, 9 नहीं 11, 6 ये और 5 ये। आप ये बताओ 27 योग हो जाए 2
अब बताओ यहाँ पे, ये ध्यान से समझो, एक्स और प्लस वाई और दोनों के मैक्सिमम क्या मान हो सकते हैं बताओ? 9 हो सकते हैं। तो इनका योग कितना हो सकता है? 18 ही तो होगा। अब बताओ तुम योग 23 कर पाओगे? तो फिर कैसे संभव? लिख लो, ये सवाल आप लगा नहीं पाओगे अगर दोबारा आया तो लिख लीजिएगा। ऐसे सवालों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल लिखिएगा। ध्यान से समझो भाई, ऐसे सवालों को जब करोगे तो दिमाग थोड़ा बहुत खुलेगा। लगवा चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे याद होना चाहिए तो अच्छी बात है। पहले नोट कर ले भाई, सवाल को अच्छे से भाई अपनी कॉपी में राइट करो। नहीं तो वो तो सवाल है भाई, ये आए हुए सवाल हैं तो आए हुए करने चाहिए। दोबारा पढ़ा रहे हैं। समझना, ये अच्छे सवाल है। काटिए भाई। अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिए। 8 अगर हम बात करें देखिए, 9 का काम खत्म, ठीक है। 8 और 1 9 खत्म, और कटेगा भाई 5 और 4 खत्म, और कुछ कर सकता है? 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 का मतलब क्या हुआ? 4 और प्लस। अब यहाँ पे बताइए बी का मान, और ए और प्लस बी तो आएगा, और बराबर कितना होना चाहिए? या तो 9 हो जाए या 18 हो जाए। अब ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोल दिया है? बी एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो वी को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझिए, ए और प्लस बी 4 है, तो हम ये यहां ध्यान से समझना। अब मैंने लिखा ए प्लस बी और बराबर, और प्लस कितना, यहाँ पे कितना लिखा है? 4, और बराबर कितना आना चाहिए? 9। यही कह सकते हैं। अब v की वैल्यू यानी क्या बोल दिए? विषम है। तो v बताओ क्या क्या नंबर आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, 3, 5, 7 और 9, और कोई डिजिट तो आ नहीं सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या बन जाए? 9 बन जाए सभी में, बताओ। 9 ही तो आना चाहिए। 9 बन जाए या 18 बन जाए, ठीक है। 9 आपका बन जाए या 18 बन जाए। अब ध्यान से समझना, आप बताइए ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा है और यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 और 1 5, 5 में कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए? 4। तो ए का मान ये क्या आ गया? 4 आ गया। समझ में आई बात? अगली बात करें, अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये 4 हो गया, तो 4 और 3 7, तो यहाँ कितना हो जाए? 2 हो जाए। अब यहाँ लिखा है 5 और ये 4, तो यहाँ बताओ क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है या 9, तब भी कट जाएगा। 9 18 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें अगली बात, अब बताओ यहाँ 7 लिखा है तो ये 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 में कितना जोड़ दें कि आपका 18 बन जाए? कितना जोड़ दें?
बोलो 7। देखो तो यह 7 हो गया। अब बताओ यहाँ कितना जोड़ा जाए, 9 और 4 13, 13 का मतलब 4, कितना जोड़ दिया जाए 5। तो बताइए कितने मान संभव हैं। पहले तो अगर बोला जाए कितने मान संभव है तो 1 2 3 4 5 6, कितने मान संभव है, एक तो 6। अब इन सभी का योग पूछा गया है, सभी को जोड़ दो, 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22 और 5, तो ऑप्शन नंबर ऐसे लगाओ भाई। ठीक है, नोट कर लेना भाई। यहाँ पे योग कितना है 27। नहीं लिख पाया, चलो लगाओ। अगला देखिएगा, ये सिंपल सा है, बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। जल्दी से लगाने की कोशिश करो। बताओ 7 और 4 11 नहीं होता, कितना होता है 2, 2 और 6 8 8 16 का मतलब 7 3 10, 10 का मतलब 1, 1 और 2 3 और 7 10 का मतलब 1, 1 1, 2 में कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए, आंसर क्या 7। आई बात समझ में, या फिर कैसे कर सकते हैं, देखिए 6 और 3 8 और 1 7 और 2 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 को 11 आ गया, 11 में कितना जोड़ दें, 9 से संख्या कटने वाली आ जाए तो 7 ही जोड़ें तभी तो 18 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ठीक। अगला ये तो शायद कल करा दिए थे, बताओ जरा, बताओ जल्दी से कौन सा नंबर 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य नहीं है, कौन सा डी। 4 और 5 9, 9 कटा 3 बच रहा है, यही तो नहीं कट रहा है, बाकी सारे कट रहे हैं। ये तो बता ही दिया था, बताओ कल क्या आंसर आया था, 9 ही तो आया था। चलो अब डालिएगा 11 की वाजता का नियम। अब हमने 9 के बहुत करा दिए भाई, इससे कठिन नहीं आएगा एग्जाम में। 9 की वाजता का नियम होता तो बहुत कुछ है लल्ला, हमें खुद से, अभी हम खुद से सवाल आपको ऐसे बना सकते हैं, मैंने भी सम लिया है, सम ले ले तो ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं बहुत सारे सवाल। 11 की वाजता का नियम क्या होता है समझिएगा, ध्यान से समझो भी बात को समझना। पहले तो आपको सारे रूल एक एक करके आपको हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना। ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं तो कैसे चेक करना होता है, अल्टरनेट पहले आपको बुकों में दिया गया, आना भी चाहिए, तो ऐसे जोड़ते हैं 5 और 3 8 और 3 11 लिख लो, ठीक है। अब यहां से अब ऐसे जोड़ते हैं 4 और 1 5 और 2, तो यहां माइनस कर दो 7। याद रखना माइनस करने पर या तो आपका 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, यानी कि 11 का गुणज आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी,
अगर ऐसा नहीं आता है तो 11 से बाज नहीं। अब आप इसी मेथड से बताने की कोशिश करना, और भी मेथड करके बताएंगे आपको, ध्यान से समझना। जैसे लिखा हुआ है, बताओ भाई, क्या ये संख्या आपकी 11 से कटेगी? बताओ, ध्यान से समझना। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 1 1 2 और 1 3, यहाँ 3, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है? 3। आना कितना चाहिए? 0 या 11 22। ठीक है, तो ये संख्या आपकी नहीं कटेगी। अगली बात समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, अगर समझ पाए तो सवाल लगा पाओगे, अच्छे सवाल। ध्यान से, जैसे लिखा है 2, ठीक है, फिर मैंने लिखा 4, फिर लिखा 4, फिर लिखा है 4, और यहाँ पे लिखा है 2। क्या ये संख्या आपकी 11 से कटेगी? ध्यान से समझना, एक बात यहीं पे आपको नोट करनी है। 4 और 2 6 और 2 8। अब इधर 4 और 4 8, कितना आ गया? ठीक है, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से। अगली बात एक और समझना, यहीं पे समझना। मैंने यहां पे लिखा है 3, फिर लिखा है 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिखा है 3। अब बताओ ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं? तो समझ के बताना। कट जाएगी? ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक बात आपको कॉपी में नोट करके लिखना है। देखिए 3 और 6 9 6 15 और 3 18 आया, और 6 12 और 6 18। अब याद रखना, यहाँ पे हम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, पता नहीं कैसे पढ़ा होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर कुल अंकों की संख्या कैसी है? कुल अंकों की संख्या बताइए। विषम है, विषम नंबर है अंक। देखिए 1 2 3 4 5, अगर विषम हो, लास्ट वाला अंक अगर पहला और लास्ट अंक सेम है, तो ध्यान से समझना, जो बीच में नंबर आएंगे वो क्या रहे होंगे? इनके योग के बराबर। वो पता नहीं कहाँ है, तुम समझ ही नहीं रही हो, समझ में क्या आएगी। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला अंक, अगर लास्ट और पहला अंक अगर समान है, तो याद रखना बीच वाले जो अंक आएंगे सारे अंक वो क्या रहे होंगे? इन दोनों के योग के बराबर। तो याद रखना वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? 11 से कटेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये कब के लिए बता रहे हैं? विषम के लिए बता रहे हैं। अब यहां से सवाल देखो कैसे पूछा गया था, अभी हम सब बताएंगे भाई। कहाँ गया है सवाल, ही नहीं मिल रहा है। ये तो 9 के वाले आ गए। अरे भाई मिल जाओ, है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। चलो ऐसे सवाल हम करा देंगे। अगली बात और समझ लो, तो ये भाई लिख लेना जो हमने बताया है। क्या हमने बताया है? अगर यदि अंकों की संख्या, ऐसे करके लिख लेना, यदि अंकों की संख्या कैसी हो? विषम। क्या हो? विषम। और पहला
और अंतिम अंक समान हो, अंतिम अंक समान हो, तो बीच वाले अंक पहले और लास्ट के योग के बराबर होंगे। समान हो तो बीच वाले अंक पहले और अंतिम अंक के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से समझना अगली बात, सवाल कैसे आएगा। 2 और लिखा है 2 में 99 अंक है और संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो बीच वाले अंक क्या होंगे। बीच वाले अंक क्या होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। अब बताओ किसे टिक करोगे, किसे टिक करोगे। 4। बोलो आई बात समझ में, ऐसे सवाल आएगा। ठीक, और हम पता नहीं सवाल कहाँ चला गया है। अगर यहाँ पे लिखा होता 2, यहाँ पे लिखा होता 3, अब बताओ क्या आंसर आएगा। अब क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आए तो आपको डायरेक्ट करना चाहिए। ये जो हमने मेन कॉन्सेप्ट जो बताया है अल्टरनेट का अगर ज्ञान नहीं है तो ये सवाल नहीं समझ पाओगे, तो इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, ये सवाल लिख लेना दोनों। अगली बात समझना भी, माइनस का कॉन्सेप्ट पता है सभी को, माइनस रिमाइंडर का। जैसे ये लिखा हुआ है 21 और 5 से भाग दे रहे, तो 5 चक्कू कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने 5 से भाग दिया, 4 बार पढ़ा नहीं पड़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 25 पचम, तो क्या कितना बचा। माइनस रिमाइंडर का यूज करके सवालों को आसान किया जाता है, कभी भी आंसर माइनस में नहीं बताया जाता है। तो ध्यान से समझना, अगर आप 5 का भाग दे रहे थे, रिमाइंडर आपने कोई सवाल सॉल्व किया, -4 आया, तो सही आंसर बताओ क्या रहा होगा। ये 5 में है, ये माइनस कर दो, कितना आएगा, 1। ठीक है, जैसे अगर आप किसी संख्या को 7 से भाग दे रहे थे, रिमाइंडर आपका -3 आ गया, तो बताओ सही रिमाइंडर क्या रहा होगा, 7 में 3 गया, कितना बचा, 4। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 11 की डिविजिबिलिटी एक नए रूप में, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना भी। ये वाला नंबर दिया गया है और आपको चेक करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं। इधर देखो भी, सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप बनाओगे 2-2 के पेयर।
ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना और ये 2 का पेयर। ठीक, अब 11 का भाग लगाओ यहाँ, 11 बचे, कितना बच गया, तो प्लस का 1, 11 अठे माइनस का 4 बचा, तो माइनस का 4, 11 सते कितना बचा, माइनस का 3 और 11 तिया किसका बचा, प्लस का 1। अब प्लस वाले अलग ऐड कर लिया करो, माइनस वाले अलग ऐड कर लिया करो, तो एक एक कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया और माइनस के कितने हो गए, 7। माइनस में से -7 में से 2 गया तो माइनस का 5 बचा। ठीक है, अब याद रखना इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो 11 का भाग जाता। अगर 11 का भाग नहीं जा रहा है तो आप बताइए यहाँ पे 11 का भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा, तो माइनस में कभी रिमाइंडर आएगा, तो हम क्या करेंगे, 11 में से घटा देंगे, कितना आएगा, 6। इस पूरी संख्या में अगर 11 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। आई बात समझ में, अब नोट कर लो भैया ऐसे। अगली बात, अगला सवाल आप लोग बताना, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटने का मतलब समझ रहे हो, विभाज्य है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर 11 का भाग नहीं जाता है तो आपको बताना है शेष फल क्या आएगा। ठीक है, देखिए भी सवाल लिखा हुआ है, ये बताओ 11 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, करो। बोलो, कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर कितना, देखिए 11 सते +1, 11 बचे 55 +1 और यहाँ पे बताइए +1 और इधर 11 सते 77, अरे 77 कर लो, 78 ज्यादा जाएगा, 77 कितना बच गया, 77 बताइए 4 प्लस का 4। यहाँ अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ कितना मान लोगे, 0 7, ये हमें बात बतानी थी। तो 11 एकम 11 तो प्लस की 7 तो बचा, तो 7 और 4 11, 11 से कटता है। अब यहाँ बचा कितना, 3, यानी इस पूरी संख्या में 11 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। आई बात समझ में, तुम बताओ भाई, लगाया कि नहीं, बैठे हो, करो भाई काम, तभी सीख पाओगे, नहीं तो आते रहोगे। है? अच्छा, रिमाइंडर किसे कहते हैं, 11 का भाग 7 में लगेगा, जब भाग नहीं लगता उसी को रिमाइंडर कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, जिसको ये बात नहीं समझ में आई, जैसे आप बताओ, जैसे आपका लिखा हुआ है ये 5, 5 एकम 0 बचा 7, अब 5 का भाग 7 में लगेगा, लग जाएगा तो इसे रिमाइंडर नहीं कहेंगे। 5 के कम 5, अब बचा 2, अब 5 का भाग लगेगा 2 में, नहीं लगेगा तो इसी को कहेंगे रिमाइंडर। हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे थे उससे छोटा ही आएगा, बड़ा आ गया तो फिर से भाग देंगे। ठीक, एक और बताओ, एक सवाल और बताइएगा, बताना भाई, आप लोग बताइए 11 का भाग लगाने पर शेष क्या बचेगा।
अब काम है कौन जल्दी करता है। हमेशा पीछे से ही पेयर बनाए जाते हैं। एक देखिए इधर, बताइए 11 बचे 55, कितना बचा? 11 सते 77 माइनस का, और 11 बचे 55 माइनस का, 11 छंगा प्लस का 2। अब ये वाला एक और ये वाला एक खत्म, 2 में 3 गया तो माइनस का 1 बचा। माइनस का 1 तो आने की कोई संभावना नहीं, तो 11 से घटा दो, कितना आएगा? 10। आ गया भाई, और आना चाहिए समझ में। अब दुनिया स्मार्ट हो गई, और स्मार्ट एक तरीका समझो, ठीक? ध्यान से समझिएगा, एक और तरीका बताते हैं। अगर इन्हीं सवालों पे बात करें, आ जाओ, इन्हीं सवालों पे एक और तरीका बताते हैं, ध्यान से समझना। हमेशा याद रखना कि आपको जो कार्य करना है वो पीछे से करना है, ठीक है? हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जो लोग पहली बार पढ़ा। 6 में 5 गया, कितना बचा? 1 प्लस 1। 4 में 7 गया, कितना बचा? 4 में 5 गया, 8 में 6 गया, प्लस 2 आया, ये इससे कैंसिल हो गया। 3 में से -2 चला गया, 3 में से कितना बचा? -1। -1 नहीं बोलेंगे तो 11 में -1 गया, कितना बचा? 10। पूरी संख्या में 11 का भाग लगाने पर कितना बचेगा? 10। फिर से समझो अगला सवाल में, देखिए जैसे ये वाला सवाल था, ठीक है? यहाँ क्या करेंगे, देखो 8 में 7 गया, कितना बचा? इधर देखो, 8 में 7 गया, कितना बचा? प्लस का 1। 6 में 5 गया, प्लस का 1। 4 में 3 गया, प्लस का 1। 1 में 8 गया तो माइनस का 7। 7 में 0 गया तो प्लस का 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल। 1 मिनट, 4 में 3 गया, कितना बचा था? प्लस ही का तो 1 बचेगा। यहाँ कितना आएगा, बोलो? 3। यही तो आया था। 11 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई? एक बार और लगा के बताओ सभी लोग जल्दी से, बताइए 11 का भाग लगाने पर शेष क्या बचेगा? बताओ, जल्दी का काम है। 5। 8 में 7 गया, बोलो? 1। 6 में 5 गया, 1। 1 में 8 गया, माइनस का 7। 7 में 8 गया, माइनस का 1। ये 1 1 से कट गया, -7 में -1 गया, -7 में से 1 गया तो माइनस का 6। तो 11 में 6 गया, कितना बच गया? 5। अब आप जल्दी कर पाए, अब समझिएगा सवाल। अरे भाई, कहाँ गया सवाल, बताइए इस सवाल को, बताइए एग्जाम में देखो कहाँ पूछा गया, मैंने सब कुछ लिखा है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 का गुणक का मतलब है 11 से विभाज्य। ऑप्शन आपको दिए गए, बताएं। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई, बताइए। 6 में 2 गया, प्लस का 4। 6 में 8 गया, माइनस का 7 में 9 गया, माइनस का माइनस माइनस -4 +4। ऑप्शन नंबर ए। बोलो, आई बात समझ में?
कहाँ चला गया भाई? ये वाला देखिए सवाल, इधर देखो सवाल देखो। सबसे छोटी संख्या जो इतने में जुड़ती है तो परिणामी संख्या 11 का गुणज है, वह है द स्मॉलेस्ट नंबर विच एडेड 2 7 5 6 8 9 6 द रिजल्टिंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11। मैंने आपको बताया था एक जोड़ने वाला और एक घटाने वाला। घटाने वाले के लिए जो रिमाइंडर बच जाए और जोड़ने के लिए रिमाइंडर में आप जिससे भाग दे रहे थे उससे घटा के आंसर बताएंगे। यही तो बात बताई थी। बताओ भाई, अब आ जाओ। आप 11 की डिविजिबिलिटी लगाओगे तो बताओ 6 में 9 गया, माइनस के 8 में 6 गया, प्लस का 2, 5 में 7 गया, बोलो माइनस का 2, ये कट गया। आंसर नंबर बताओ क्या होगा? या तो बोल सकते हैं, या फिर अगर आपसे इस सवाल में ये पूछा जाता में क्या घटा दिया जाए तो आंसर होता 11 में -3 करोगे कितना आया? बोलो 8। बट मैंने 8 जोड़ने वाला सवाल पूछा है तो 11 में से क्या करोगे? 8 घटा दोगे, कितना आंसर आएगा? 3। ऐसे सवाल हम तो समझा रहे हैं तब आपको इतना टाइम लग रहा है। एग्जाम में सीधा करना है -3 आया यही आंसर हटाओ, जब जोड़ने वाला माइनस आ जाए वही आंसर हो जाता है। ठीक है, बताइए यूपीएसआई में आया है 11 का गुणज कौन सा है? बताओ। अब आपके ऊपर है कितनी जल्दी बता पाओगे। कौन सा ऑप्शन? बोलो इधर देखिए, 8 में 4 गया 4, 0 में 9 गया माइनस का 9, 9 में 7 गया प्लस का 2, और यहाँ 2 ही तो बचा है तो प्लस का 2। अब आप देखो 2 2 4 4 8 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सी देखो 8 में 4 गया 4 बचा, 0 में 9 गया माइनस का 9, 9 में 6 गया प्लस का 3, यहाँ कितना बचा? 2 3 5 4 9 कट गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ये वाले चेक करो, नहीं घटेंगे। अगली बात, अब आ जाओ 11 की डिविजिबिलिटी में फिल इन द ब्लैंक वाले सवाल कैसे किए जाते हैं। ये पहला नोट कीजिए, ये वाला है। कई सारे तरीके डिस्कस करेंगे एक एक करके। बोलो कैसे करना है। देखो जो अल्टरनेट वाला मेथड है उससे भी बात करते हैं, ध्यान से समझना। 4 और 7 11, 11 और 3 14 और an, यानी कितना आया? 14 प्लस an, और फिर माइनस क्या करना है? 2 और 3, 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 4
6 और 2 8, तो माइनस का 8 और बराबर या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए 11 आ जाए। अब आप बताइए यहाँ पे नंबर रखने पर, जैसे ये बड़ा ही नंबर तो रहा होगा, घटाओगे तो आप बताओ यहाँ n का मान क्या रखें। जैसे यहाँ पे रखो 14 और 6 20, 20 में 8 गया कितना बचा, 20 में 8 गया कितना बचा 12, क्या 11 आया नहीं, 7 रखो, 14 और 7 बोलो 21 में से 8 घटाओ 13 आएगा नहीं, 5 रखो, 14 और 5 19 में 8 गया 11 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई। ऐसे अगला तरीका ध्यान से समझना, जैसे यहां पे बताओ 4 में 2 गया कितना बचा, 7 में 4 गया 3 बचा, 3 में 2 गया, एक ही रखा। अब ध्यान से समझना ये कितना हो गया, 2 और 3 5 और 1 6 हो गया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक मिनट यहाँ पे ऐसे समझो, 2 2 के पेयर बनाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे आपने ये रखा और ये रखा और ये रखा, ठीक है। 4 में 2 गया कितना बचा 2, 7 में 4 गया 3 और यहाँ 3 और 2 1 आएगा, तो मिला के कितना हो गया 6 हो गया। अब बताओ यहाँ पे n का मान हम क्या रखें कि पूरा नंबर आ जाए वो 11 से कटने वाला, तो 6 और 5 ऑप्शन क्या हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बता रहे, अगला बताना भाई, अगली बात करते हैं। तो ये बताओ भाई, या फिल द ब्लैंक वाले करा देते हैं जो एग्जाम में अक्सर आए हुए हैं। सवाल लगाओ। देखो बहुत आसान तरीका, 2 2 पेयर बनाए, 44 तो 11 से कटता है, 1 में 6 गया माइनस 5 आया, 0 ही करना है, 5 आंसर हो गया। या फिर ऐसे करो, जिसको जैसे करना है, यहां जोड़ोगी 1 और 4 5 और ये x, तो 5 और प्लस x, और ये कितना हो गया 6 4 10 और बराबर कितना आ जाए 0 या 11। आप बताइए यहाँ पे 10 आया है, तो x का मान अगर 5 ही रखेंगे तभी तो 10 में 10 जाएगा, 0 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ठीक है। अगला ये तो करा ही दिया था, और देखिए ये तो 9 का है, अरे 11 वाले कहाँ गए, ये वाला बताइए। ये 7 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर होगा, बताओ। अब ये बार बार सवालों को करना, ये नहीं हमने ये आ गया अब नहीं करेंगे भाई, इस चीजों को बार बार करोगे तभी समझ में आएगी बात। देखिए 2 2 के पेयर बनाओ, सात में 8 गया कितना बचा, 9 में 3 गया माइनस के 9 में प्लस का 6, और यहाँ कितना बचा 5 ही बचा है, यहाँ पे कितना बचा 5। देखिए यहाँ पे 5 और 6 कितना हो गया, कितना हो गया 11 में 1 गया कितना बचा 10, और यही तो नंबर रखना है, तो यहाँ 10 जोड़ दो, ये कितना हो गया 5। अब यहाँ p और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा p आएगा, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 55, तभी कटेगा। या फिर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे करो, देखो ऐसे अगर आपको डाउट लगता तो ऐसे कर लो, 7 और 9 16, 16 और p 16 p और 5 21 और प्लस p और प्लस माइनस करना है, कितना करना है 8 और 3 11 और 4 17 आया। आपका नंबर या तो 0 आ जाए या 11, और ये देखो बड़ा नंबर है तो 11 ही तो आएगा,
तो यहाँ रखो भाई 11, देखो 21 और 5 कितना हो गया 26, 17 माइनस करो कितना हुआ, बताओ भाई, कोई डाउट है कहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे आपने जोड़ा 8 और 3 11, 11 और 4 15, बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ देखो 21 और 5 26, 26 में 15 घटाओ कितना बचा 11 आया, बस ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ऐसे लगा सकते हो, पी का मान ही निकालना है भाई। ये बताओ, ये अच्छा सवाल है, बताओ। क्या करोगे, सीधा देखो ए 2a और ये तो 3 प्लस a और माइनस करना है 6, एक मिनट, 6 8 14 और 7 21 बराबर कितना आ जाए 0 या 11 आ जाए। अब यहाँ मान रखो, देखो 6 और 6 12, 12 और 3, अगर ऑप्शन नंबर 6 रखोगे, ऑप्शन नंबर ए रखोगे तो 6 6 12 और 3 19, क्या आया 0 नहीं आया। 3 रखोगे तो 3 3 6 और 3 9, 21 में 9 घटाओ क्या आएगा 0 11 नहीं, 9 रखो 9 9 18 3 21, ये 21 कट गया 0 आ गया, ऑप्शन नंबर आया समझ में। अगला, अगर हम बात करें, ये और बताओ भाई, बताओ आंसर बताओ, आपकी प्रैक्टिस भी करानी है, अब आंसर जल्दी से बताइए आप। कितना आया, 2 2 के पेयर बना लो, या फिर ऐसे नहीं ऐसे लगा लो, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 4 18, अब इधर कर लो x और 9 9 6 15 और प्लस क्या है x ही तो है, और यहाँ माइनस करने पर क्या आना चाहिए 0, x का मान रख दो 3 15 3 18, 18 में 18 गया 0 आ गया। अगला, ये वाला तो कर ही चुके हो, ये वाला और बताओ भाई, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। 11 की डिविजिबिलिटी कितने पर्याप्त है आपके लिए, बताओ। 4 और 4 8 और 9 17 और 8 17 8 25 25 6 31 माइनस करना है, देखिए ए तो आएगा 3 और 8 11, 11 और 7 18 और प्लस यही तो रहना, तो और क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, इतनी भी बात बनेगी। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये यहाँ रखो, पहला ऑप्शन रखो 18 3 21, 31 में 21 गया 10 बचेगा, यहाँ रखोगे 4 18 4 22, 31 में 22 जाएगा बचेगा नहीं, यहाँ 5 रख लो, नहीं 2 रखो, यहाँ 18 2 20, 31 में 20 गया कितना बच गया 11 आया 11, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ डी। ये बताओ जल्दी से, देखो 7 और 4 7 4 11, 3 और प्लस 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए 8 3 11, तभी तो होगा। अगला, ये बताओ जल्दी से, देखिए 6 और 4 10, 5 और 5 ही 10 होगा,
ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे जोड़ो, 4 और 8 12 हुआ। अब यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 और 5 12 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो बस चलो।